ओम शांति। हमारे साथ ज्योति दीदी हैं। मेरे ख्याल से सभी को ज्योति दीदी के बारे में पता होगा, सभी उनको पहचानते होंगे, है ना। हमारी कोर्स के लिए ज्योति दीदी कराई थी। तो आज हमारी जो भट्टी की क्लास है वो दीदी जी लेंगे। दीदी जी, आपको स्वागत है इस भट्टी क्लास में। दीदी अभी शुरू करें? शुरू करें? हाँ जी दीदी, शुरू करते हैं। सुनाई दे रहा है? जी दीदी, सुनाई दे रहा है। जी। बाबा के सभी मीठे प्यारे लाडले बाबा के नैनों के नूर नूरे रतन, बाबा के दिल पर बैठने वाले दिल तक नसीन आत्माएं। बहन जी, हिंदी में बोलना है कि उड़िया में? दीदी हिंदी में। दीदी हिंदी में बोलना है। दीदी लेफ्ट हो गई है। अच्छा, दीदी जी का नेट का थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, हम वेट करते हैं। थोड़ी उड़िया ना हिंदी? दीदी हिंदी में। हिंदी में ना? ठीक है। आज हम सब बाबा के प्यारे बच्चे जो 21 दिवसीय ये संगठन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप सब कुछ ही न कुछ बाबा की न कुछ बाबा के बारे में सुनते ही रहते हैं। तो आज भी जो टॉपिक रखा है यज्ञ हिस्ट्री, उसके बारे में सुनेंगे। यज्ञ हिस्ट्री जो यज्ञ है, यह बाबा ने जो परमात्मा ने बाबा के द्वारा 1937 साल में इस यज्ञ का स्थापना किया और इस यज्ञ का नाम रखा था राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ को उनका नाम था। परमात्मा इस यज्ञ को
दीदी हम बिना कैमरा के करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से नेट ठीक रहेगा। है, इसलिए आप लोगों को मैं सॉरी कहती हूँ। एक्चुअली नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ और एक नेटवर्क लेने की। और नेट ऑन कर लो, से हॉटस्पॉट ऑन कर लो, हॉटस्पॉट। दीदी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एक मिनट, मैं एक्चुअली दूसरा नेटवर्क ले रही हूँ, ठीक है? यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है नेटवर्क। जी दीदी नेटवर्क थोड़ा अलग नेटवर्क ले रही हूँ, एक मिनट। इस यज्ञ की रचना के ये लक्ष्य था कि इस सृष्टि को फिर से नया करके स्थापना करना, सृष्टि में शांति स्थापना करना। क्योंकि आप लोग जानते हैं भक्ति मार्ग में भी, दुनिया में भी कोई अशांति आता है दुनिया में, तो शांति के लिए यज्ञ किया जाता है। भक्ति में बारिश नहीं होती है तो भी यज्ञ कर देते हैं ना, ऐसे भिन्न भिन्न कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है। और बाबा परमपिता परमात्मा जो हम सबके पिता है, कल्याणकारी पिता, शिव बाबा का भी यही लक्ष्य रहा कि इस यज्ञ में हम सब आकर के अपनी अंदर की विकारों की आहुति डालें, जिस कारण से इस संसार फिर से सुखमय संसार बन जाएगा। क्योंकि विकार होने के कारण ही आज हम दुखी हैं। विकारों की आहुति डालने के लिए ही परमात्मा ने इस यज्ञ कुंड की रचना किया। और इस यज्ञ का नहीं, ये यज्ञ जो है एक वंडरफुल यज्ञ है। इस यज्ञ कुंड में जो है सचमुच में कोई आग नहीं जल रही है या फिर सच के कोई घृत नहीं डालते हैं, लेकिन यह यज्ञ कुंड वंडरफुल इसलिए है क्योंकि इस यज्ञ जो है चौभाग्नि से प्रज्वलित है। ये जो जल रही है यज्ञ, इसका जो है योग की अग्नि से हम जितना परमात्मा को योग लगाते हैं, लगन की अगन बढ़ती है, इतना उतना ही इस यज्ञ कुंड और प्रज्वलित होती है। और इसमें घृत है ज्ञान, परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख से दिया हुआ ईश्वरीय ज्ञान। जितना हम ये ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं और ईश्वरीय ज्ञान सुन करके जितना हम अपने अंदर धारण करते हैं, उतना हमारे अंदर प्रभु प्रेत की लगन बढ़ती है। और जितना लगन बढ़ती है उतनी अगन बढ़ती है, अर्थात अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है। और ये यज्ञ कभी बुझती है। ये अविनाशी रुद्र देवता ज्ञान यज्ञ है ना, इसका नाम हमने बताया आपको, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र पिता ज्ञान यज्ञ ना, इसका नाम का अर्थ है अविनाशी रुद्र, कौन है? परमात्मा। इस यज्ञ की स्थापना की है ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, इसलिए इसका नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र पिता ज्ञान यज्ञ। राजस्व क्यों रखा? क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा राज्य है। स्वराज्य, आत्मा का राज्य यह शरीर। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तभी राजस्व, इसलिए राजस्व शब्द लिखा है। इस शरीर के ऊपर हम राजा बनते हैं, हर कर्मेंद्र मन बुद्धि के ऊपर भी हमारा कंट्रोल रहता है ना, हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तब जो है इस यज्ञ सफल होता है। और अश्वमेधा है ना, तो आप लोग सुने होंगे श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उन्होंने जो यज्ञ किया था उसमें वो दिखाते हैं तो अश्व को, उसमें लास्ट में जो अश्व रखा होता है यज्ञ के अश्व, उसको अश्व को जो है यज्ञ में स्वाहा करना। लेकिन परमात्मा उसके ज्ञान के भावार्थ समझा कर देते हैं। दुनिया में हम लोग यही सोचते हैं कि उस अश्व को उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान के भावार्थ उसके पीछे छिपा हुआ है। तो ज्ञान के भावार्थ ये है कि हमारी जो ये रथ है, शरीर है, यह शरीर ही और अश्व है। इस शरीर की भान को भूलना अर्थात अश्वमेध यज्ञ, इस शरीर को स्वाहा करना इस यज्ञ में, है ना। परमात्मा कहते हैं जितना हम अपने आप को अशरीरी में आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, परम पिता परमात्मा निराकार की संतान हूँ, इस भाव से रहते हैं, उतना इस शरीर की जो है विस्मृति होने लगती है। तो ये यज्ञ में इस शरीर की स्वाहा हो जाती है। इस प्रकार से अश्वमेध, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ का स्थापना 1937 साल में हुआ, जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, आप लोग तो सुने होंगे है ना संस्था के परिचय में। तो यह यज्ञ जो है पहले जो 1937 साल में शुरू हुआ, यह हैदराबाद सिंध कराची शहर में शुरू हुआ, है ना। जो हमारे भारत की, पाकिस्तान और भारत उस समय मिलकर था, इंडो पाक डिवीजन नहीं हुआ था 1937 साल में। तो उस समय जो है राजस्व अश्वमेध अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ का स्थापना हुआ। सिंध प्रदेश की, हैदराबाद सिंध प्रदेश में शुरू हुआ। वहाँ जो है आप लोग जानते हैं हमारे दादा लेखराज जी ब्रह्मा बाबा कहलाए, बाद में बाबा ने उनका नाम कर्तव्यवाचक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनके तन के द्वारा परमात्मा आते थे और उनके मुख के द्वारा ज्ञान सुनते थे। तो जो सचमुच के परमात्मा के भक्त हैं वह ओके वीडियो ऑफ कर सकते हैं। वीडियो ऑफ करेंगे तो थोड़ा नेट भी कम यूज होगा और अच्छा रहेगा। वीडियो ऑफ करने से शायद क्लियर आएगा वॉइस, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है ना। मैं डबल नेटवर्क ली हूँ फिर भी शायद क्लियर नहीं आ रहा है। मैं भी वीडियो ऑफ कर देती हूँ। जी 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 ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि यज्ञ की शुरुआत जब हुआ तो उस समय बहुत ही विघ्न पड़े। आप लोग शास्त्रों में पढ़े होंगे, शास्त्र में लिखा हुआ है कि यज्ञ जब होता था तो बहुत सारे आसुरी शक्ति विघ्न डालने की कोशिश करते थे, है ना। आप लोग देखे होंगे यज्ञ कुंड में कैसे टीवी सीरियल में दिखाता है ना, यज्ञ होता है तो उसमें कैसे असुर ला करके हड्डी न रक्त की और बहुत गंदी चीजें उसमें कीचड़ा सब डाल देते थे, यज्ञ भंग कर देते थे। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का अवतरण हुआ और ये यज्ञ का स्थापना हुआ, उस समय भी बहुत विघ्न आए, है ना। जो बाबा के बहुत भक्त थे, है ना, सच्चा भक्त, तो परमात्मा के अवतरण से उनको आकर्षण हुआ, वो तो आने लगे, है ना। जब ब्रह्मा बाबा उनके तन में शिव बाबा आए तो उस समय पहले ओम मंडली की जब रचना हुई तो उस ओम मंडली में बहुत भाई बहने, छोटे छोटे कन्याएं, है ना, बुजुर्ग माताएं भाई भी आने लगे, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के सब आने लगे वहाँ संस्था में। तो आते आते जब वो आते थे तो उनको बहुत विघ्न सहन करना पड़ता था, क्योंकि उस समय यह ज्ञान भी पूरा नया था। तो सब लोग उसको जो ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा उच्चारण करते थे इतना समझ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन परमात्मा खुद आकर के बोल रहे, उस आकर्षण से भक्त आत्माएं भागते भागते आ जाते थे। और जो आज हम मुरली सुनते हैं वो ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनते थे तो उनको एक अलौकिक आकर्षण होता था और सुनते थे, लेकिन समझ पूरा 100% नहीं पाते थे। जितना भी समझते थे उसको धारण करने की कोशिश भी करते थे,
तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बोलते थे कि आप सब आत्मा हो, भाई भाई हो, है ना, तो जैसे कि वो शब्द भी वो घर में जा करके अपनी सास को भाई, अपनी पति को भाई ऐसे बोल देते थे, तो घर में हंगामा हो जाता था, क्योंकि शब्द की भाव वो समझे नहीं थे। बस परमात्मा ने कहा और उस नशे में आकर के उसका यूज करना शुरू कर दिया। अब लेकिन उस समय इतनी क्लियर नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से उनको बहुत प्रकार के विघ्न भी सहन करना पड़ा। दूसरा, बाबा तो पवित्रता को ही मूल सिद्धांत बनाए थे, है ना। आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा तुम्हारा मूल सिद्धांत क्या है ना, पवित्रता। तो पवित्रता उस समय शिव बाबा ने सिखाया कि जितना तुम पवित्र रहेंगे उतना तुम सत्यों के उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए पवित्रता को भी सभी भाई माताएं सब ध्यान दिए और पवित्र रहने की कोशिश किए। उस पर भी बहुत विघ्न पड़े, है ना। जो पवित्र रहना नहीं चाहते थे तो उनको विघ्न डाले, जबरदस्ती उनको मतलब विघ्न डालते थे, जाने नहीं देते थे। ऐसे बहुत प्रकार के कष्ट उनको सहन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो दादियां थी, दीदियां थी, आप देखे होंगे चित्र में, तो वो जो है बहुत मेहनत करके भी, कितना भी उनके लिए बाधा विघ्न आया, बाधक बने वो लोग, लेकिन वो सभी बाधाओं को, है ना, क्रस करके बाबा के एक की लगन में मगन होकर के शिव बाबा के लगन में पूरा मगन रहे, और लगन में मगन रह करके पूरा जो है अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पण कर दी ना। यहाँ देखिए आपको दीदी दिखा रहे हैं, यहाँ वो दीदियों की फोटो दिखा रहे हैं, देखिए जो यज्ञ में समर्पित हो गए। उस समय के कम से कम 300 350 माताएं, कन्याएं, भाई, बुजुर्ग माताएं भी थी, छोटी छोटी कन्याएं भी थी। किसी की उम्र 9 साल की, किसी की 10 साल की, किसी की 11 साल की, किसी की 12 साल की, है ना। उनकी माताएं, माँ, उनके पिता भी, ऐसे परिवार भी आए। किसी किसी के परिवार से कोई भी नहीं आते थे, एक अकेली बहन या फिर अकेली माता ऐसे आते थे। तो ऐसे बहुत विघ्न थे, और उस विघ्न को भी उन्होंने, परमात्मा के प्रति निश्चय था, विश्वास था, तो उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, है ना। कभी भी उनको वो मतलब मेहनत का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा के प्रति जो उनका जो लगन था, जो निश्चय बुद्धि था, उस निश्चय से उन्होंने उसको क्रस कर दिया, है ना। और बाधा विघ्न, जिससे कि उनको ऐसे एक कमरे में बंद कर देते थे, है ना, और दरवाजा खिड़की सब बंद कर देते थे। कैसे तुम सत्संग में जाओगे, देखेंगे, ऐसे कहते थे। तो वो लोग बाबा के मुरली सुनने के बिगर रह नहीं सकते थे। उनको एक मुरली की टाइम हो जाती थी तो तड़पन होती थी कि जैसे कहते हैं ना, गोपी गोपांगनाएं, गोपी कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो मुरली की धुन में वो बावरा होकर के दौड़ते थे मुरली सुनने के लिए। उनको ऐसे ही महसूस होता था कि अभी मुरली बाबा सुना रहे होंगे ब्रह्मा बाबा के रथ में। तो वो लोग पूरा जैसे खिड़कियों से साड़ी लगा के उतर के सत्संग में चले जाते थे, और मुरली सुन के फिर साड़ी के द्वारा ऊपर उठ के कमरे के अंदर आ जाते थे। मतलब इतनी मेहनत उन्होंने किया, मार भी बहुत खाए उन्होंने। कभी किसी को पता चल जाता था, उनकी पति, उनके पिता बहुत मारते थे उनको, है ना, खून भी निकाल देते थे पीठ मैंने मार मार के। इतना भी सहन करना पड़ा था, फिर भी वो लोग कभी भी मुरली में नहीं किया, बाबा को नहीं छोड़ा, है ना। और ये देख रहे हैं आप चित्र में, है ना, ये सब कन्याएं थे। तो बाबा ने उस समय बहुत सारे, ये तो मुस्लिम कंट्री था, फिर 1947 में डिवीजन हो गया। तो इसके बाद तो आप लोग जानते हैं कैसे दंगा फसाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम की रक्त की नदी बह गई थी उस समय। तो उतने समय में भी ये सब जो 300 400 बाबा शरणों में आए हुए थे, तो एक भी आंच
सॉरी थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बहुत फेल हो रहा है यहाँ पर। तो उस समय उस ट्रेन में कैसे भाग रहे थे आप लोग भी देखे होंगे चित्रों में। तो फिल्म में वो बताया जाता है कि उस ट्रेन में जो लोगों ने बैठा था, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते और बहुत कम लोग बच गए थे, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर भी दंगा फसाद हुआ। लेकिन बाबा के बच्चे, ये ट्रेन जो दिखाया जा रहा है ना, ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन निकली थी बाबा के सिर्फ बच्चों के लिए, है ना। वहाँ की जो मिनिस्ट्री थी, प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने स्पेशल बाबा के लिए, बच्चों के लिए ट्रेन की ट्रेन बना भेजा था। उस ट्रेन में बैठ करके उन्होंने पोरबंदर में उतरा, ऐसे कुछ स्टोरी पूरा उसमें बैठ करके उन्होंने आराम से आया। लेकिन उस समय जब वहां से स्थानांतरित हुआ यह संस्था, तो वहाँ प्रधानमंत्री जो उनके थे वो रोने लगे। वो कहने लगे कि बाबा हमको आप छोड़ के नहीं जाओ, हम अनाथ बन जाएंगे, है ना। ये पाकिस्तान, सिंध, हैदराबाद, कराची शहर की बात है। उस समय उन्होंने जब विदाई दिया बाबा के बच्चों को, तो रो रो कर विदाई दिया। आप लोग जानते हैं पहले जो लोग आए कैसे दंगा फसाद में जीवन को बचाने की ये में आए हैं। लेकिन इनको देखिए, ये पूरा आराम से बाबा के बच्चों को उन्होंने विदाई भी दिया, ट्रेन की अरेंजमेंट करके दिया, और उसमें बैठ करके उन्होंने जहाज में बैठ करके पोरबंदर में आए, वहां से फिर ट्रेन में आए। तो ये आबू रोड की स्टेशन दिखाया है यहाँ पर। आबू रोड स्टेशन में उतरने के बाद की सीनरी है। तो वहां से पोरबंदर जहाज में बिठाकर भेजा था वहाँ के प्रधानमंत्री, है ना, बंदरगाह से। और पोरबंदर गुजरात में उतरे थे वो लोग, और वहां से फिर ट्रेन में आबू रोड आए थे। तो 1952 में ना, कहने की भाव है कि प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा कि आप चले जाएंगे तो हमको हमको अनाथ करके जा रहे हैं आप, ऐसे महसूस हो, ऐसे उन्होंने शब्द कहा था। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा उनके रथ में थे, इसीलिए उनको ऐसे महसूस हुआ, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मा बाबा तो शरीरधारी थे। तो यहाँ तो ब्रह्मा बाबा को यानी कि शरीरधारी को पूजा नहीं किया जा रहा है। ब्रह्मा तो दादा लेखराज थे, उनको तो शिव बाबा ने कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रख दिया था। ये दादा लेखराज जी का फोटो है आपके सामने, है ना, जब वो जहरी थे तब का। तो दादा लेखराज कोई मैंने राजकुमार से कम नहीं थे। उनको तो राजा महाराजा देख करके बोलते थे कि आप विश्व महाराजन कहलाने के लायक हो, भगवान ने हमको गलती से हमको राजा बना दिया, आपको राजा बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए प्रयोग करते थे राजाओं ने। तो इस प्रकार से जब वहां से फिर स्थानांतरित होके ना बाबा के बच्चे माउंट आबू राजस्थान में आ गए। वहां भी बहुत ही तकलीफ सहन करना पड़ा, क्योंकि एकदम से वहां पर कोई तो अरेंजमेंट नहीं था कि वहां से आ गए और यहाँ बैठ जाएंगे। तो वहाँ ब्रिज कोठी नाम से एक जगह था। उस ब्रिज कोठी में माउंट आबू, है ना, आबू पर्वत जो राजस्थान के आबू पर्वत है, आप लोग जानते होंगे, है वहाँ आबू अरावली स्टैंड के आबू पर्वत। तो माउंट आबू में आकर वो लोग बसे। तो कहाँ बसे हैं? ब्रिज कोठी नाम से एक पुराना राजाओं की कोठी था, वहां पर वो लोग जाकर के रहने लगे 300-400 भाई बहन। तो आप लोग सोचिए, वो तो ब्रह्मा बाबा जो अपना करोड़ों की संपत्ति ट्रस्ट के नाम पर विल कर दिए थे, उसी से सब लोग चलते थे, है ना, खाना पीना रहना बसना पहनना सब कुछ उसी से चलता था। और भी बड़े बड़े दादियों के पिता लोग भी बहुत बड़े बड़े है कि परिवार के थे दादियां, तो उन्होंने भी बहुत बहुत संपत्ति ट्रस्ट के नाम पर विल किया था उस समय। तो बैठ के वो लोग पूरा 14 साल बैठ के खाना पीना रहना पहनना 300-400 लोगों की वो आराम से हुआ। और उस समय बाबा भी सस्ते में जमीन मिलते थे, तो बहुत सारे जमीन भी उस समय खरीद लिए थे, है ना, उसी पैसों से। क्योंकि आप जो अभी देख रहे हैं ना, शांति वन, ज्ञान सरोवर, वो सब जो मधुबन, ये सब जगह जो आप देख रहे हैं ना, उस समय बाबा ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने इशारा किया कि आगे चलकर बहुत भाई बहने आने वाले हैं। तो उस समय सस्ते में, बहुत सस्ता था उस समय, बाबा ने बहुत सारी जमीन से खरीदा था ना। और फिर धीरे धीरे ब्रुज कोठी में जब रहने लगे, उस समय भी बहुत परीक्षा आए थे। कभी, क्योंकि ब्रुज कोठी ऐसे पूरा सुंदर महल जैसे तो था नहीं, जंगलों के बीच में टूटा फूटा एक महल था, टूटा फूटा एक मकान था। तो वहां पर ये लोग सब रहने लगे। तो वहां कभी सांप आ जाता था, कभी क्या आ जाता था, ऐसे, है ना।
तो उसमें भी वो परमात्मा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर इतना विश्वास, इतना इतना भरोसा, उनका निश्चय बुद्धि था, जिस कारण से सब सुरक्षित। तो ब्रह्मा बाबा उनको खिलाया पिलाया बहलाया, सिर्फ खिलाया पिलाया बहला नहीं, पूरा ज्ञान इतना उनकी नस नस में भर दिए। कहते हैं ना, राम जी 12 वर्ष वनवास गए थे, तो ये दादी दीदियों को, है ना, दादाओं को, सबको बाबा ने ऐसे रखा जैसे वनवास में, है ना। माउंट आबू पर्वत तो पूरा उस समय जंगल जैसे ही था, वहां रहते थे, खाना पीना सब कुछ अच्छे से होता था, लेकिन बाबा उनको तपस्या कराए, है ना। जो ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ज्ञान का उच्चारण करते थे, उसको पूरा नस नस में उनको धारण कराया ना। योग की तपस्या में उस समय वो ज्यादा समय मगन रहते थे, खाने पीने में ज्यादा समय नष्ट नहीं करते थे। बहुत समय उन्होंने जो बाबा ने कहा उसको अभ्यास करने में रहते थे, बिजी रहते। तो इस प्रकार तो उनको फिर बाबा उनको पहाड़ी पर ले जाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के कहानियां बताकर उनको ध्यान की अभ्यास करा के, प्रैक्टिकल भी करा के सब अनुभव कराते थे। लास्ट में क्या हुआ, 14 साल के अंत में जो संपत्ति उनको मिला था ना, संपत्ति ट्रस्ट में था, तो सारे संपत्ति जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे, है ना। और बेगरी पाठ शुरू हो गया, है। आपको एक मजे की बात सुनाते हैं। जब बेगरी पाठ शुरू हुआ, देखिए, जब पहले पहले बहुत धन संपत्ति था, तो बाबा तो मक्खन खोआ ये सब खिलाते थे, मेवात, है ना, अच्छे से, तो बहुत सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। लेकिन जब बेगरी पाठ शुरू हो गया, तो ये भी एक प्रकार की परमात्मा की बच्चों के लिए परीक्षा की घड़ी थी। तो उस समय जो है उन्होंने उनको छाछ और बाजरे की रोटी, है ना, घोड़ा, ऐसे शब्द वो सिंध प्रदेश में कहते हैं, घोड़ा और छाछ खाना पड़ा, है। तो परीक्षा हो गई, तो उस समय बहुत सारे भाई बहनों, तो माताएं सब, कन्याएं, जो छोटे छोटे बच्चे युवा अवस्था में, उन्होंने सोचने लगा कि ये सब क्या हो गया, हम तो सोचते थे बहुत आराम की जिंदगी है, ये क्या, वो छोड़ के भी कई लोग चले, ठीक है। लेकिन परमात्मा की वो एक परीक्षा ही थी, परीक्षा में वो लोग फेल हुए। हाँ, तो फिर ऐसे भी दिन आया, जैसे आपने देखा ना, विजय माता हमारे माँ जगदम्बा सरस्वती, आप जानते होंगे उनको भी, आपको कोर्स में 7 डेज की कोर्स सुनाते हैं। विजय माता ये माँ जगदम्बा सरस्वती है। तो वो ब्रह्मा बाबा जो बोलते थे उसको बहुत सरल भाषा में सबको सुनाती थी, समझाती थी, बहुत व्याख्या करके सुंदर भावना से समझा लेती थी। तो उनको परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी सरस्वती नाम दिया था, और कहा था कि ये जगत की माँ है, जगदम्बा है, अम्बा है, यही काली है, यही सरस्वती है। और उनका बहुत वैसे भी लौकिक में भी उनको वीणा बजाना बहुत शौक था, और बहुत अच्छे से बजाती थी। ज्ञान वीणा तो ज्ञान वीणा वादी में थी ही, ज्ञान वीणा बजाती थी। तो वो जो है माताओं की संभाल करती थी, है ना। जो माताएं बाबा के पास थे उनकी संभाल करती थी। एक आश्चर्य की बात यह है, देखिए, कि माँ जगदम्बा सरस्वती वो भी बहुत कम उम्र में ही आई थी। उनको जब 17 साल हो रहा था, तब वो इस यज्ञ में सम्मिलित हुई थी। लेकिन उनसे बहुत बुरी बुरी माताएं थे, मतलब बुजुर्ग माताएं थे, उनकी माँ की उम्र के, उनकी माँ की भी माँ की उम्र की माताएं, भाई लोग थे, लेकिन वो सब उनको माँ बोल के पुकारते थे, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है ना। उनको देखते ही सबको जगत अम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी, किसी को देवियों की दर्शन हो जाती थी, तो उनको सब माँ के हिसाब से पुकारते थे, है ना। उनको जो भी कोई देखता था, तो वो पूरा उनके ऊपर निछावर हो जाता था, है ना। माँ ही कैसी थी। जैसे एक दिन की बात है, मुसलमान कंट्री था, तो सिंध कराची शहर में मुसलमान लोग सोचने लगे ये हिंदुओं की संस्था है, तो वो लोग पूरा खंडा तलवार लेकर के आ गए, है ना, मम्मा बाबा को मारने के। तो उन्होंने चिल्लाया नीचे कि बुलाओ, वो कौन है, वो हमारी मातेश्वरी पिताश्री, बुलाओ। तो पहले तो मातेश्वरी आ गए नीचे। जब आए तो उन्होंने मम्मा को देखते ही पूरा नीचे उनकी पाँव तले पूरा
दंडवत प्रणाम करने लगे, है ना। उनको महसूस हुआ कि वो आदम बीबी है। और जब ब्रह्मा बाबा आए तो बच्चा बैठो करके ऐसे उच्चारण किया, तो उनको लगा कि यही हमारे रूहानी बाप है ना। तो ऐसा महसूस कराते थे, क्योंकि वो तो शिव बाबा थे ना, और ये जगत माता जगत पिता के रूप में थे। मतलब सारे विश्व की माता पिता ब्रह्मा और सरस्वती, सो कोई भी धर्म हो सकता तो उन्हीं से शुरू हुआ है। आदि देवी ही है वो। तो उनको देखकर सबको ऐसे महसूस होता था कि ये हमारे माता है। और वो माताओं की बहुत अच्छे से पालना करती थी जगत अम्बा माँ सरस्वती। कम उम्र में भी सबको इतनी पूरा उनके अनुशासन बहुत सुंदर था, सबको सब कुछ सिखाना, प्रेम से सिखाना, है ना। बाबा उनको ऐसे बनाए थे, वो पूरा मतलब जैसे बनकर ही उतरी थी ऊपर से, ऐसी थी। तो इतनी सुंदर पालना देती थी, सब उनके ऊपर खुश थे, उनसे सब माँ के कितना। तो एक दिन की बात है, 300-400 माताएं कन्याएं भाई हैं, और भंडारे में कुछ भी भोजन बनाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा इतना निश्चिंत, एक ये उनकी चिंता की एक भी लकीर नहीं दिखता था, क्योंकि उनको लगता था कि चिंता करने की क्या बात है ना, जिसके स्वयं भगवान साथ है। और वो ऐसे सुख बोलते थे, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा रखवाला है, वो चिंता करेंगे ना, तो इसलिए वो नहीं चिंता करते। तो इतना निश्चिंत रहते थे माता पिता जो, भंडारे में कुछ भी नहीं है ना। 12 बजने को आ रहा है, सब आ जाएंगे खाने के लिए, क्या देंगे उनको, 400-300-400 भाई। फिर भी बाबा मम्मा बहुत निश्चिंत, है ना। बाबा बच्चों की परीक्षा, बच्चे भी देखने लगे कि बाबा तो बहुत निश्चिंत है, इसका अर्थ है कि बाबा का ही कोई परीक्षा है। तो देखिए क्या कमाल है कि किसी ने दरवाजे पर आकर के बोलने लगा कि ऐसे हम आपके लिए सारे सामग्री लाए हैं आपको भोजन बनाने के। सगड़ भर करके, सगड़ जानते हैं ना, वो जो बलद क्या बोलते हैं, सन बलद के द्वारा चलाते हैं ना, बफालो बोलते हैं, इसके द्वारा जो गाड़ी चलता है, सगड़ गाड़ी होता है ना, लकड़ी का जो गाड़ी होता है, तो उसमें भर करके लाया था सामान। तो फिर उन्होंने कहा कि ये आपके लिए भी, मुझे किसी ने जैसे प्रेरित किया कि यहाँ ये सामान लेके भेजो, तो हम लेके आए। तो देखिए इसे कमाल था, तो जिसको भगवान खुद साथी बन करके, हाँ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, थैंक यू। मैं थोड़ा हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, है ना, बैलगाड़ी ना, बैल के द्वारा चलता है। तो उसमें पूरा सामान लोड करके वो ले आए थे और लेके गए, है ना। मतलब बाबा परीक्षा भी बहुत करता है। ये तो यज्ञ की हिस्ट्री हम सुनते हैं, मैं अपनी खुद की भी एक ऐसा ही अनुभव सुनाना चाहूंगी आज की ये में। एक बार हम भी पहले पहले ही इंचार्ज थे, एक सेंटर में इंचार्ज, पूरा नया, हम बहुत मतलब छोटी थी, और इंचार्ज के रूप में दीदी ने हमको भेज दिया। तो हम वहाँ इंचार्ज के रूप में थे। तो उस समय भी बहुत कम स्टूडेंट आ रहे थे। तो हम जो बाबा की यज्ञ हिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसको हम याद रखते थे। तो वहाँ भंडारी में जो निकलता था उसी से चलते थे। एक दिन की बात है, ये पूरा मुझे जब सोचती हूँ तो पूरा बाबा की यज्ञ की हिस्ट्री पूरा प्रैक्टिकल मेरे में जो यूज है वो याद आता है। तो बात यह है कि एक दिन की बात है कि थोड़ा कमी ही चल रही थी उस समय। तो भंडारे में हमारे भी वहां पर जो है चावल तो था, लेकिन केरोसिन नहीं था। केरोसिन में हम लोग स्टोव में रसोई करते थे, तो केरोसिन नहीं था, हीटर भी कोई प्रबंध नहीं था। तो केरोसिन नहीं था तो कैसे रसोई करेंगे। तो वो जो छोटी बहन मेरे साथ और एक बहन साथी बहन थी, तो उसने मुझे बोला कि दीदी आज तो केरोसिन खत्म है, हम लोग कैसे रसोई करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे। तो फिर मैं वो बात याद की, बाबा तो निश्चिंत रहते थे, खिलाने वाला तो बाबा है, और बाबा ने तो प्रतिज्ञा की है कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, भूखे नहीं रहेंगे, मैं जैसे भी करके दाल चावल खिलाऊंगा। तो फिर मैं भी ऐसे ही बोली उस बहन को, चिंता मत करो, बाबा कोई ना कोई जरूर व्यवस्था करेंगे, भूखे तो बाबा हमको नहीं रखेंगे। ऐसे मैं बोल के चावल चुन रही थी रसोई करने के लिए। इधर केरोसिन भी नहीं है, लेकिन चावल चुन रही थी। तो आपको भी बिलीव नहीं होगा, उस समय एक भाई जो है, बहुत गरीब भाई है, कंट्रोल में उसको केरोसिन मिलता है, वो अपने लिए कंट्रोल में घर में केरोसिन लेके गया, और उसको क्या लगा पता नहीं, एक बोतल में, 1 लीटर की बोतल में आधा बोतल, है ना, आधा से भी थोड़ा कम वो लेके आया केरोसिन, है ना। और
उसने बोला कि दीदी, और पता नहीं आज मुझे घर में केरोसिन लेने के बाद ऐसा लगा कि मैं बाबा के घर में भी थोड़ा गया और लेके आया हूँ। तो मैंने बोला ये तो बाबा ने आपको भेजा है, और आज बाबा के घर में सचमुच में केरोसिन नहीं था। तो ऐसी बात है, मतलब बाबा ऐसे और भी बहुत सारे अनुभव हैं, है ना। वहां पर हम रहते थे, बाबा भी बहुत परीक्षा करते हैं बच्चों की, तो जैसे कमी ही थी। तो हम, उस दिन की बात है कि वहाँ जो है खाना पीना तो बहुत ये इस हिसाब से कंजस्टेडली करना पड़ता था। तो चावल तो था, लेकिन सब्जी वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं सामने एक करेला की, जो जंगली करेला जैसे करेले में जैसे बहुत फैलता है ना, वो मैं देख रही थी। ये करेला की साग भी बन सकता है, ऐसे मैं सोची, और वो करेला की साग को वहां से तोड़ के लाई। और मैं, जबकि कड़वी चीज बिल्कुल नहीं खाती, मुझे बिल्कुल पसंद है, ये भी आज बाबा की परीक्षा है ऐसे सोची। और हम लोग वो करेला की साग और चावल खाए। मतलब उस समय मुझे उस करेले की साग और चावल में इतनी आनंद आ रहा था, इतनी कड़वी में भी इतनी मिठास लग रहा था, कि आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ और बाबा को बोलती हूँ कि बाबा, वैसा दिन तो इतने मजे में दिन में भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो दिन बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। कहने की भाव है कि जब ऐसे आप त्याग करते हो ना, तो उस समय बाबा भी उसमें बल भर देते हैं। प्रैक्टिकल ये अनुभव है। अब मैं सोचती हूँ कि दादियों को कैसा अनुभव हो रहा, नहीं हो रहा होगा। तो सिर्फ दादियां ही नहीं, देखिए यज्ञ में जो भी यज्ञ हिस्ट्री तो ऐसे बहुत कुछ है, तो सुनाने में तो आपको आधा घंटे में क्या सुनाए, बहुत सारी चीजें हैं। इतना कहना चाहूंगी कि बाबा जब सिर्फ साकार में थे तब हमारे साथ थे, ऐसा नहीं है। आज भी बाबा हमारे साथ है ना। लास्ट में सुनाती हूँ आपको कि जब बाबा शरीर छोड़े, ब्रह्मा बाबा, उस दिन की बात थोड़ा सुनाती हूँ। बाबा ने क्लास कराया। देखिए, जिस दिन ब्रह्मा बाबा क्लास शरीर छोड़े हैं, उस दिन भी ब्रह्मा बाबा ने क्लास कराया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली शांति समय से सुनाए, है ना। तो उस समय क्या हुआ, जब बाबा ने क्लास कराया और विदाई ली बच्चों से, है ना, जैसे ना सबको पुरांतिम विदाई लेते हैं ना, ऐसे अलविदा भला, ऐसे विदाई लेके सबको नमस्ते करके गए। सबको थोड़ा संकल्प भी चला, बाबा तो ऐसे कभी विदाई नहीं लेते हैं, ऐसे विदाई बाबा ने कैसे लिया। तो फिर जब बाबा कुमार का दादी, मतलब दादी प्रकाश मणि जी को बुलाए अपने कमरे में, तो उस समय दादी प्रकाश मणि और भी 3-4 बहने उनके साथ गए। जब कमरे में गए तो बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे, तो लेटे हुए थे, तो दादी गई तो बाबा ने उनके हाथ पकड़ा, और धीरे धीरे वो शरीर से अलग हो, है ना। तो फिर दादी सुनाती है उनके अनुभव कि जब संदेशी वतन में गई, तो बाबा ने उनको कहा कि बाबा वतन में इसलिए आए हैं कि बेहद की सेवा कर सके, है ना। मतलब ये कहने की भाव आपको ये है कि बाबा शरीर छोड़ के ब्रह्मा बाबा भले चले गए, लेकिन शिव बाबा की रथ तो ब्रह्मा बाबा ही है। तो वो जो है अभी भी हम सबके साथ हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में हर समय कभी भी आपके पास, है ना, पहुंच सकते हैं, कभी भी पहुंच जाते हैं, है ना। व्यक्त में होते हुए भी वो हम हमारे साथ हर समय है। आप ये जब चाहो तब अनुभव कर सकते हो। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा ये दुनिया छोड़ के व्यक्त वतन वासी हो गए, ताकि वहां से वो कभी भी आपके पास, है ना, आ सकते हैं। आप कभी भी बुलाओ, कहीं भी बुलाओ। मैं तो वो अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाई आपको, आप भी ऐसे अनुभव करो। आपको लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि इस यज्ञ कुंड का रक्षक हम सब बच्चे हैं, हम सबका जिम्मेवारी है। आप सब भी कहीं भी रहते हैं, है ना, बाबा के यज्ञ की संभाल करें ना, कभी भी विघ्न डालने के निमित्त नहीं बनना, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त करना। यज्ञ रक्षक बनना, यज्ञ भक्षक नहीं बनना, ठीक है। क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालने वाला तो असुर कहलाते हैं, और यज्ञ की सहायता करने वाला देवता बन जाते हैं। तो आप सब देवी देवता जरूर बने। और एक बात आपको कहना चाहूंगी, जब ब्रह्मा बाबा थे तब बाबा जो है ना, ऐसी वाणी सुनाते थे कि दूसरों की जो है जो विकार है वो खत्म हो जाते थे ना। विकारों के प्रति उनके मन में घृणा आ जाती थी। जैसे कि बाबा कहते थे जिसके अंदर मोह होता था, तो बाबा उनको कहते थे ये मोह जो है बंदर है, बंदरिया है ना। तो जिसके अंदर मोह है वो भी बंदरिया है, ऐसे।
तो जिसके अंदर मोह होगा वो तो सोचेगा ना कि मेरे अंदर मोह है, मतलब मैं बंदर हूँ, मुझे बंदर थोड़ी बनना है। बाबा कहते थे आपको बंदर बनना है या बंदर से मंदिर लायक बनना है, ऐसे बोलते थे। तो जिसके अंदर मोह होगा वो सोचेगी यार मैं तो मोह के वशीभूत हूँ, यानी कि मैं बंदर हूँ, मुझे बंदर थोड़ी बनना है, मंदिर लायक बनना है। तो परिवर्तन हो जाते थे ऐसे शब्द बाबा ना, घृणा दिलाने वाले, मतलब विकारों के प्रति घृणा आ जाती थी बाबा के शब्दों में, ऐसी घृणा दिलाने वाले शब्द होते थे। दूसरी है बाबा बोलते थे काम वासना के लिए बोलते थे, क्रोध के लिए बोलते थे ये भूत है, क्रोध भूत है। जैसे कि भूत किसी के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो घर में तो पूरा धम मचा देगा। और इसी प्रकार जिसके अंदर क्रोध आ जाता है, आप लोग देखे होंगे वो कैसे होता है, पूरा लाल, और हाथ में जो आया उसमें मार दिया, मुख में जो आया वही बोल दिया। तो बाबा कहते थे क्रोध भूत। और इसी प्रकार बाबा ने ऐसे, और बाबा बोलते थे जिसके अंदर अहंकार है, बाबा बोलते थे कि जो अहंकारी व्यक्ति है उसके हाड़-गोड़, हाँ, वो गिर पड़ता है और हाड़-गोड़ उसका टूट जाता है। तो कौन चाहेगा कि मेरा हाड़-गोड़ टूटे, हैं? इसलिए अहंकार, बाबा कहते थे अहंकार में कभी नहीं आना। नहीं, अहंकार छोड़ोगे तो तभी तुम स्वर्ग में अच्छे ऊंच पद पाओगे, ऐसे बाबा बताते। और जो अच्छे से पवित्रता में रहते थे, जो युगल होते थे, पवित्र रहते थे, उनके लिए बाबा कहते थे कि तुम पवित्र रहते हो, घर गृहस्थ में रहते हुए भी, पति पत्नी होते हुए भी तुम ब्रह्मचर्य में पवित्रता में रहते हो, तुम महान आत्माएं हो, तुम महावीर हो। और तुम्हारे चरणों में आकर के अंत में सन्यासी भी तुम्हारे चरण में गिरेंगे, क्योंकि वो तो घर बार छोड़ के चले गए। पत्नी को नागणी कहा, सॉरी सर्पिणी कहा उन्होंने, और पत्नी को तो नर्क की द्वार कहा, और वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन तुम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हो, तुम्हारे चरणों में अंत समय में सन्यासी आकर के गिरेंगे और तुमको महान आत्माएं सोचेंगे। ऐसे बाबा उनको उमंग उत्साह दिलाते थे। और ऐसे होने भी वाला है, आप लोग देखना अंत में। और जो कुमारियां थे ना, उनके लिए भी बाबा बहुत उनको उत्साह दे करके, प्रेरणा दे करके ना उनको उत्साहित करते थे। कुमारियां आती थी तो बाबा बोलते थे तुम कुमारी हो तो पूज्या हो, तुम्हारे चरणों में सब गिरते हैं। जब तुम शादी कर लेते हो तो फिर तुमको सबके चरणों में गिरना पड़ता है, तुमको देवी अभी मानते हैं और उस समय तुमको दास मानते हैं। ऐसे बाबा सबको उत्साह दिलाते थे, क्योंकि पवित्रता ही इस संस्था की मुख्य धारणा है, इसकी सिद्धांत है इस प्रकार। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये यज्ञ हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, जितना भी बोले उतना कम है। एक बात बताना चाहेंगे, इसके बाद आपकी, हाँ, आज की सेशन शेष करेंगे। तो एक दिन की बात है, जो ब्रह्मा बाबा के अपना बेटा थे, है ना, तो वो भी यज्ञ जब ट्रांसफर हुआ कराची से माउंट आबू में, तो उस समय ब्रह्मा बाबा के परिवार भी आए थे साथ में। तो उनकी छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा नारायण था उनका नाम, तो वो आए थे उनके साथ। जब कमी हो गया खाने पीने की, सब पहनने की, पैसा खत्म हो गया, तो गरीबी पाट चला। तो उस समय नारायण दादा बाबा के पास आए और बोले कि हमारे जो हिस्से का है, हमारे भाग जो है वो हमको दे दो, और हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लेके चले जाएंगे। और बाकी आपको जो करना है आप करो, हम लेके चले जाएंगे। उस समय उनको ऐसा बोले थे। तो बाबा ने बोला कि देखो, सब जो मेरा है सब कुछ बाबा का है, मैंने तो अपना बोल के कुछ भी नहीं रखा, मेरा ही कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने बाबा को ट्रस्ट में विल कर दिया, सौंप दिया। मेरा तो एक भी रुपया नहीं है, मैं तुमको अठन्नी भी कैसे दूं इसमें से, है ना, ऐसे बोल के बोल देते। तो नारायण दादा तो वहां से गुस्सा होके चले गए। लेकिन बाबा ने मुरली में एक शब्द कहा है कि जो बाबा के अर्थ से सब कुछ न्यौछावर करते हैं, बाबा उनकी बाल बच्चों की भी संभाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मतलब फिर देखिए, नारायण दादा तो वहां से गुस्से से चले गए, एक भी रुपया नहीं दिया ब्रह्मा बाबा ने। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भूखे मरे, है ना, क्योंकि जैसे बाबा ने प्रतिज्ञा किया है, शिव बाबा ने, कि तुम्हारे बच्चों का भी संभाल करना मेरी जिम्मेवारी है, तो उनकी बेटा भी, है ना, हीरे की व्यवसायी बन गया। बाबा उनको कितना मदद किया, तो आकर के अनुभव सुनाते हैं, मैं इसे एक भी रुपया लेके नहीं दिया था, लेकिन परमात्मा की मदद से
हम भी धीरे धीरे हीरे व्यवसायी बन गए। तो उनकी वे पोता भी है, ब्रह्मा बाबा के पोता, वो भी हीरे की व्यवसायी, ऐसे उनका बिजनेस चलता है। ठीक है ना। तो मतलब वो भूखे नहीं मरे, मेरे कहने की भाव है। वो भी बहुत आलीशान से रहने लगे। बाबा उनको, उनकी पालना तो बाबा ने किया, इसका मतलब है ना। हम तो ये तो ब्रह्मा बाबा उनकी बेटा की बात बता रहे हैं, अपना भी खुद का भी हम एक आपको अनुभव सुनाना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल। हमारे पिताजी भी जब हम बहुत छोटे छोटे थे, पिताजी की सैलरी बहुत कम थी, है ना। उस समय आप तो जानते ही हैं, पहले सरकारी नौकरी में बहुत कम सैलरी, तो उस समय हैंड टू माउथ होता था। लेकिन जितना भी पैसा बचता था, सारा पैसा पिताजी जो है सेंटर में, आश्रम में लेकर के दे देते थे। ये बात तो हमको पता नहीं था, लेकिन वो सब देते थे। तो इससे क्या होता, हमारे किसी के नाम पर एक भी बैंक वाला पिताजी ने नहीं रखा था, है ना। कितनों ने उनको बोला होगा कि तुम्हारी एक बेटी है, तुम उसके नाम पर कुछ रखना चाहिए, उसकी शादी ब्याह करोगे, ऐसे बोल के। लेकिन हमारे पिताजी को हम बोलते हुए सुने हैं, वो बोलते थे कि बैंक तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, शिव बाबा ने बोला है, बैंक में रख के क्या करेंगे, और परमात्मा के अविनाशी बैंक में हम रख देते हैं, ऐसे वो बोलते थे। और ये हमारा अनुभव है कि जैसे कि पिताजी तो पैसा कोई बैंक में नहीं रखे थे, और हम अपने पास जमा पूंजी भी नहीं था, तो हम लोग बचपन में ना कभी भी एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गए, 1 रुपया की दवाई भी नहीं गए। मतलब हम लोगों को कभी ना बुखार ना कुछ बीमारी कभी आई ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था। पैसा होगा तो बीमारी के लिए खर्चा करेंगे ना, परमात्मा को पता था ये चीज, है ना, कहने के बाद। और बड़े हुए तब भी हमने देखा कि हमारे दोनों भाई जो है इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो अपनी उनका इतनी अच्छे से बिजनेस अभी चला रहे हैं, तो अच्छे बिजनेस खड़ा करके वो दोनों भाई भी अनुभव से बताते हैं कि पता नहीं हमारे पास कहाँ से ये बुद्धि आया, छोटे से बिजनेस से इतना बड़ा बिजनेस हो गया। पिताजी तो एक भी पैसा हमारे लिए नहीं रखे थे, फिर भी हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी इतने बड़े अच्छे से अच्छा बड़ा बिजनेस कैसे बन गया हमको पता भी नहीं चलता। कहने की भाव में भाई लोगों को यही बताती हूँ कि बाबा ने, हमारे पिता ने जो शिव बाबा के भंडारे में इतने सारे अविनाशी बैंक में जमा करके रखा था, और शिव बाबा हम बच्चों को, आपको सबको ये पालना कर रहे हैं, इससे आप लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, और बहुत अच्छे से और उल्टा रह रहे हैं, है ना। तो ये कहने की भाव है कि बाबा की यज्ञ की संभाल जो करता है, रक्षक बनता है बाबा, को उसकी सुरक्षा की माध्यम आधार बन जाते हैं। खुद परमात्मा जिसकी रक्षा करे, है ना, उसका क्या होगा, उसका तो सुरक्षा होगा ही होगा, है ना। उसको कोई असुरक्षित कर ही नहीं सकता। तो बाबा के प्रति इतना विश्वास, इतना निश्चय होना चाहिए। और आज भी मैं आप सबके प्रति यही शुभकामना करती हूँ कि आप सब बाबा की प्रति निश्चय बुद्धि होकर रहें, और आपके जीवन में आप आगे आगे बढ़ते रहें, और कभी भी बाबा के हाथ नहीं छोड़ना। और एक तरीका आपको बताना चाहूंगी जो मैं खुद करती हूँ, आप अपना हाथ बाबा के हाथ में दे देना, बाबा को बोलना, बाबा आप मेरे हाथ पकड़ो, आप मुझे चलाना। बाबा के हाथ आप नहीं पकड़ना, है ना। आप बाबा के हाथ पकड़ेंगे ना तो कभी छूटने की चांस है, लेकिन आप अपना हाथ बाबा के हाथ में दे देना, और बाबा को बोलना, बाबा हे परम पिता परमात्मा, आप मुझे जैसे चाहो वैसे चलाओ, मेरे हाथ आपके हाथ में है। तो देखना आपको बाबा हर समय, हर जगह, हर क्षेत्र में समय संकल्प सांस आपकी सफल करेंगे, और आपको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। और वो सर्वशक्तिमान है, आपकी हाथ को सर्व शक्तियों से कस करके पकड़े हुए होंगे, तो बस आपको जो है वो चिंता करना नहीं पड़ेगा, और आप जो है पूरा शक्ति स्वरूप होकर के अनुभव करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आप अपना हाथ शिव बाबा के हाथ में, ये मेरा अपना अनुभव है, खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यज्ञ हिस्ट्री तो बहुत कुछ है, अब और भी आगे बहनों से आप सुनते रहेंगे। अच्छा, आज के लिए, है ना,